नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग खत्म हो गई है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 13% वोटिंग हुई है। बेगूसराय में सबसे ज्यादा 67% और शेखपुरा में सबसे कम 52.6% वोटिंग हुई। वहीं राजधानी पटना में 55.6% वोटिंग हुई। 2% मतदान हुआ। अति संवेदनशील 56 बूथों पर शाम 5 बजे तक ही वोटिंग हुई। बिहार में शहरी वोटर में वैसा उत्साह नहीं दिखा। 121 सीटों में से 3 सीट पर सबसे कम वोटिंग देखी जा रही है। राजधानी पटना के शहरी क्षेत्र कुम्हरार में 39, 52%, दीघा में 39.10% और बांकीपुर में 40% मतदान हुआ। पहले फेज की वोटिंग खत्म होने के साथ ही 18 जिलों की 121 सीटों पर आज 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इनमें 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई है। बिहार की 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। मुजफ्फरपुर में ईवीएम खराब होने से परेशान मतदान कर्मी बेहोश। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच पारू विधानसभा क्षेत्र के सरैया के बूथ संख्या 331 से ईवीएम खराब होने की सूचना है। इतना ही नहीं, ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लाइन लंबी होने लगी। इसका तनाव मतदान कर्मी शशि शेखर नहीं झेल सके और बेहोश हो गए। बिहार के डिप्टी सीएम की गाड़ी पर गोबर चप्पल फेंकी। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लखीसराय से बीजेपी कैंडिडेट विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर गुरुवार को गोबर और चप्पलें फेंकी गई। विजय सिन्हा ने कहा, गाड़ी पर पथराव भी हुआ है। ये हमला आरजेडी के लोगों ने किया है। मामला लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 404 और 405 के पास का है। विजय सिन्हा खोरियारी गांव में इंटर कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने कार को घेर लिया। विजय सिन्हा के मुताबिक कुछ लोगों ने चप्पलें फेंकी, पथराव किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्हें गाँव में जाने से भी रोक दिया। गरीब बिहार में पानी की तरह पैसा बहा रहे नेता प्रत्याशी। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 3500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 243 विधानसभा क्षेत्रों वाला बिहार गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में नंबर 1 पर है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार यहाँ 2019 से 2021 तक 33.86% आबादी बहुआयामी गरीबी में थी, यानी हर 3 में एक व्यक्ति गरीब है। इसके उलट 2 चरणों में होने जा रहे बिहार चुनाव में 2600 से अधिक प्रत्याशी, रोड शो रैलियां हो रही हैं और धुआंधार प्रचार का दौर जारी है। इस चुनावी तामझाम पर करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। भागलपुर में पीएम मोदी बोले, इनकी पाठशाला में घ से घोटाला और पी से परिवारवाद की ट्रेनिंग होती है। बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बीच पीएम मोदी भागलपुर में सभा। यहाँ उन्होंने कहा कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। बिहार की बेटियां अपने प्रदेश को जंगल राज से दूर रखने के लिए वोटिंग कर रही हैं। पीएम ने कहा कि आरजेडी के पोस्टर में कांग्रेस के नामदार की कहीं तस्वीर लगी है क्या? इन दोनों पार्टियों में ही तनातनी चल रही है। कांग्रेस के नामदार बिहार आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन इनको जबरदस्ती लाया गया। पीएम ने कहा कि राजद वालों को फरौती, अर से रंगदारी, प से परिवारवाद और घ से घोटाला ही सिखाया जाता है। चांदी 2092 बढ़कर 1,48,000 किलो हुई। सोने चांदी के दाम में आज यानी 6 नवंबर को बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 251 रुपए बढ़कर 1,20,670 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोने की कीमत 1,20,419 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी 2092 रुपए बढ़कर 1,48,242 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,46,150 प्रति किलोग्राम थी। छात्रों के 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करे। स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने जेईई मेन 2026 परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे जेईई मेन 2026 के लिए आवेदन कर रहे 12वीं कक्षा के छात्रों को उनका कक्षा 11 का रजिस्ट्रेशन नंबर अवश्य जारी करें। बोर्ड ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए जेईई मेन के आवेदन पत्र में कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे, जिसके लिए यह अनिवार्य रूप से उन विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना है जो आवेदन कर रहे। इसका निर्देश बोर्ड ने 30 अक्टूबर 2025 को जारी कक्षा 10वीं से 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट में पहले ही दे दिया है। राबड़ी की ममता जागी बोली, तेज प्रताप अपने पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। बिहार चुनाव में राज्य के सबसे बड़े सियासी घराने में खटपट की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। लालू प्रसाद यादव ने जब अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया, तब तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई और वो मैदान में कूद पड़े। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन पहले चरण के वोटिंग के दिन राबड़ी देवी की ममता जाग उठी। पटना में अपने मताधिकार के प्रयोग से पहले राबड़ी देवी
ने अपने दोनों बेटों को शुभकामनाएं दी और कहा कि तेज प्रताप अपने पैरों पर खड़ा होकर लड़ रहा है। बिहार में नवंबर में हल्की ठंड। इस बार बिहार खासकर भागलपुर सहित उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत नवंबर की हल्की फुल्की धुंध और सुबह शाम की शीतलता के साथ हो गई। नवंबर ने ठंड का एहसास तो करा दिया है, लेकिन अभी मौसम सुहाना बना हुआ है। सुबह शाम हल्की सिहरन, धुंध की हल्की चादर और दिन में गुनगुनी धूप है। इसी माहौल के साथ यह माह बीतने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि कड़ाके की ठंड का असली असर दिसंबर के दूसरे तीसरे सप्ताह के बाद देखने को मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं। उच्चाधिकारी के आदेश के बावजूद बड़ी संख्या में विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण नहीं हो सका है। 12 जिलों को छोड़कर कहीं भी शिक्षकों का वेतन संरक्षण का निर्धारण नहीं हुआ है। अपर मुख्य सचिव ने विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण को लेकर समीक्षा की। इस क्रम में पाया गया कि 12 जिला में वेतन संरक्षण की प्रक्रिया पूरा किया गया है। अपर मुख्य सचिव ने इसे लेकर मुजफ्फरपुर समेत 26 जिलों के अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है। खेसारी बोले, राम मंदिर में पढ़कर अफसर बन जाऊंगा क्या? भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर राम मंदिर को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, राम मंदिर में पढ़कर मैं मास्टर, प्रोफेसर या अफसर बन जाऊंगा क्या? नहीं, राम मंदिर आस्था का विषय है, वह अलग है, लेकिन शिक्षा के लिए काम होना चाहिए। शिक्षा से देश चलाया जा सकता है। खेसारी ने कहा, राम मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, उसके लिए जो करना है कीजिए, लेकिन शिक्षा के लिए भी काम कीजिए। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यूनिवर्सिटी खोलिए, रोजगार दीजिए। क्या उसके लिए हम डोनाल्ड ट्रंप को वोट करेंगे? स्टार पवन सिंह की पत्नी बोली, मैं एक तुच्छ महिला भोजपुरी। स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार में काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। दूसरे फेज में 11 नवंबर को काराकाट सीट पर वोटिंग होनी है। ज्योति सिंह बिना पति पवन सिंह की मदद के क्षेत्र में जमकर प्रचार कर रही है। आर्थिक रूप से कमजोर पड़ गई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर मदद के लिए हाथ फैलाया है। QR कोड शेयर कर लोगों से मदद मांगी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, राम और कृष्णा जैसे अवतारियों को भी समाज से बहुत कुछ सहना पड़ा। मैं तो एक तुच्छ महिला हूँ जो विभिन्न दंशों को झेल करके भी कुछ लोगों द्वारा दोषी बताई जाती रही हूँ। 121 सीटों पर वोटिंग खत्म। सम्राट बोले, एनडीए की जीत तय। बिहार विधानसभा के पहले फेज की 121 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। मतदान खत्म होने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि पहले चरण में हम 100 सीटें जीत रहे हैं। 2010 विधानसभा चुनाव से बेहतर परिणाम आने जा रहा है। लालू परिवार का सफाया हो जाएगा। लालू के परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं जीतेगा। चुनाव आयोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव कराया। बिहार में बम्पर वोटिंग हुई, बदलाव की लहर। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग खत्म हो गई है। बम्पर वोटिंग हुई है और बदलाव की लहर है। मुझे उम्मीद है कि बिहार में बदलाव होगा। महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि महागठबंधन 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। मैं पहले ही कहा करता था कि बिहार चौंकाने वाला परिणाम देने वाला है, और आज जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, उससे साफ है कि सत्ता में परिवर्तन हो रहा है। राबड़ी ने तेजस्वी और तेज प्रताप को दिया जीत का आशीर्वाद। पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए पहुंची राबड़ी देवी ने तेजस्वी और तेज प्रताप को जीत का आशीर्वाद दिया। तेज प्रताप ने कहा है, उनका आशीर्वाद जरूरी है। किसी की भी सरकार रहे जो आम आदमी को रोजगार देगी, पलायन रोकेगी, बिहार में बदलाव लाएगी, हम उसके साथ रहेंगे। तेज प्रताप ने कहा, जनता मालिक है, जनता ही चीजें बनाती और बिगाड़ती है। विरासत लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर की है। विचारधारा, सामाजिक न्याय, संपूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण क्रांति की है। बिहार में अब शहाबुद्दीन जैसे बाहुबलियों की जगह नहीं। बगहा में गुरुवार को अमित शाह सभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू जी ने बिहार में नरसंहार पर नरसंहार किए। लालू जी के बेटे शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है जो जीविका दीदियों से 10-10 हजार रुपए वापस ले ले। हमारी सरकार आने दीजिए, हम उन्हें 2 लाख रुपए देंगे। लालू यादव एंड कंपनी आ गई तो वो घुसपैठिया घुसाओ बोर्ड बना देंगे। इन लोगों ने देश में घुसपैठियों को बढ़ावा दिया। सोनिया लालू की सरकार में आए दिन झगड़े होते थे। 10 जगहों पर ईवीएम खराब, वोट चोर के नारे लगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए गुरुवार को मतदान हुआ। सीवान और मुजफ्फरपुर में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। वहीं बिहार शरीफ में पुलिस ने 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। लालगंज में ईवीएम खराब होने के कारण वोटिंग शुरू होने में देर हुई। इस दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया और वोट चोरी के नारे लगाए। राजनगर में तेजस्वी यादव की सभा बोले, सरकार बनने पर महिलाओं को 30,000 देंगे। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मधुबनी के राजनगर स्थित राज मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को सालाना 30,000, हर परिवार को सरकारी नौकरी और 500 में रसोई गैस देने सहित कई बड़े चुनावी वादे किए। यादव ने कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो माए बहन योजना के तहत महिलाओं को प्रतिवर्ष 30,000 दिए जाएंगे। उन्होंने हर परिवार में सरकारी नौकरी और 500 में रसोई गैस उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया। तेजस्वी यादव ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार नया बिहार बनाएगी जिसमें सभी वर्गों की उचित भागीदारी होगी।
सिंहावाड़ा में मतदान के दौरान हंगामा, 2 गिरफ्तार। सिंहावाड़ा थाना क्षेत्र की कटका पंचायत के पकड़ीहार मतदान केंद्र संख्या 256 पर मतदान के दौरान हंगामा हुआ। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ दिया और हंगामा के आरोप में पहले ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह विवाद एक बुजुर्ग मतदाता के साथ आए युवक द्वारा स्वयं मतदान करने को लेकर शुरू हुआ था। जानकारी के अनुसार मतदान केंद्र पर एक युवक एक बुजुर्ग को वोट डलवाने आया था। आरोप है कि युवक ने अपनी इच्छा से ईवीएम का बटन दबा दिया। इसी बात को लेकर 2 राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंटों के बीच तीखी बहस हो गई। जेपी गंगा पथ और जेपी सेतु पर भीषण जाम लगा। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बुधवार को भीषण जाम लग गया। जेपी गंगा पथ से लेकर जेपी सेतु दीघा एम्स एलिवेटेड पर वाहनों की लंबी कतार लगने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम ऐसा लगा था कि मानो वाहनों की पार्किंग की गई हो। बस, कार, स्कूटी, ई रिक्शा की लंबी कतार लगी। हालत यह हो गई कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। इसका असर दानापुर से लेकर फुलवारी शरीफ तक पड़ा। 15 मिनट की दूरी तय करने में 1.5 से 2 घंटे लग गए। शहर के घाटों पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी थी। सीएम नीतीश की सभा रद्द, निराश होकर वापस लौटे। लोग गयाजी में बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के सुलबट्टा खेल मैदान में गुरुवार को एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित सभा अचानक रद्द कर दी गई। मंच सज चुके थे, बैरिकेडिंग हो चुकी थी और हम पार्टी के झंडे मैदान में लहरा रहे थे। भीड़ भी जुटने लगी थी, पर जैसे ही सीएम के नहीं आने की खबर फैली, लोगों में मायूसी छा गई। सुनने आए लोग धीरे धीरे बैरंग लौटने लगे। पीएम की जनसभा में बकरे की सवारी पर पहुंचा समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा आज भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में आयोजित की गई। इस दौरान एनडीए कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। सभा स्थल पर सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। इसी बीच एक अनोखा दृश्य सामने आया। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से एक मोदी प्रशंसक प्रकाश मंडल अपने बकरे को गाड़ी में लेकर सभा स्थल पर पहुंचे। प्रशंसक ने बताया कि उन्हें अपने बकरे से बहुत लगाव। वे चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बकरे को भी देखें। जमुई में 10 से 11 नवंबर को भारी वाहनों पर नो एंट्री जमुई पुलिस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर 10 और 11 नवंबर को शहर में विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जमुई द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि मतदान के दिन सुरक्षा और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए कई मार्गों पर वाहनों का परिचालन सीमित रहेगा। जमुई में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में एआईएमआईएम प्रत्याशी पर केस दर्ज। किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी पर मामला दर्ज किया गया है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए एआईएमआईएम प्रत्याशी शम्स आगाज के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना एक चुनावी सभा का आयोजन किया था। डीएम विशाल राज ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया, बीते 4 नवंबर 2025 को शाम लगभग 6 बजे किशनगंज के चिचुआबाड़ी मोड़ पंचायत कस्बा कलियागंज में बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित कर चुनावी सभा का आयोजन किया गया था। गणतंत्र दिवस के लिए स्कूलों में बन रही बैंड टीम आगामी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। जिले के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लड़के और लड़कियों की अलग अलग बैंड टीमें बनाई जा रही हैं। हर टीम में 20-20 सदस्य होंगे। इन टीमों को मिलिट्री बैंड बजाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जल्द ही इन टीमों के बीच जिला स्तरीय बैंड प्रतियोगिता कराई जाएगी। जिस स्कूल की टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी उसे 26 जनवरी 2026 को गांधी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल किया जाएगा। चयनित टीम को शिक्षा विभाग की झांकी में भी भाग लेने का मौका मिलेगा। कदवा में निर्दलीय प्रत्याशी नुक्कड़ नाटक से कर रहे प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कटिहार की सभी 7 विधानसभा सीटों पर विभिन्न राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी जनता के बीच चुनावी वादों की झड़ी लगा रहे हैं। प्रचार के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। कुछ प्रत्याशी स्टार प्रचारकों को बुलाकर जनसभाएं और रोड शो कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। वहीं कुछ एलईडी वाहनों के जरिए चौक चौराहों पर जंगल राज की कहानियां सुना रहे हैं। इस बीच नुक्कड़ नाटक का क्रेज भी काफी बढ़ गया है। 95% लाइसेंसी हथियार जमा, 55 लाइसेंस रद्द होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रशासन और पुलिस ने लाइसेंसी हथियारों को लेकर सख्ती बरती है। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद 95% लाइसेंसधारी बंदूक धारकों ने अपने हथियार नजदीकी थानों में जमा करा दिए हैं। हालांकि शेष 5% यानी लगभग 50 लोगों ने अभी तक हथियार जमा नहीं किए हैं, जिनके खिलाफ अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राजद प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी बिना हेलमेट जनसभा में पहुंचे। जमुई विधानसभा क्षेत्र के खैरा प्रखंड अंतर्गत छुआ गांव में बुधवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों की खुली धज्जियां उड़ती नजर आईं। दरअसल इस सभा में जमुई विधानसभा के साथ साथ सिकंदरा विधानसभा सीट के भी कई नेता और समर्थक शामिल हुए थे।
थे। फर्स्ट फेज वोटिंग को लेकर जू और नेचर सफारी बंद। बिहार विधानसभा को लेकर राजगीर विधानसभा क्षेत्र में आज मतदान को देखते हुए प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ जू सफारी और नेचर सफारी का संचालन पूरे दिन के लिए बंद रखा गया है। इस निर्णय के चलते आज पर्यटक इन लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर नहीं जा सकेंगे। नालंदा वन प्रमंडल के डीएफओ राजकुमार एम और वाइल्ड लाइफ जू सफारी के निदेशक राम सुंदर एम ने संयुक्त रूप से इस संबंध में आदेश जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत चुनाव प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराना प्राथमिकता है। राहुल गांधी ने जेएनजेड से वोट करने की अपील की थी। राहुल गांधी बोले, बिहार में पहले फेज का चुनाव होना है, सभी पार्टियों अपने प्रत्याशी को वोट देने की अपील कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के लोगों से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। इसमें राहुल गांधी ने गारंटी दी है कि अगर उनके महागठबंधन की सरकार बनेगी तो गरीबों, किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलितों, अल्पसंख्यक और गरीब जनरल कास्ट की सरकार बनाएंगे। इस सरकार में हर बिहारी की आवाज होगी। आशा कार्यकर्ता के घर से 32,42,000 रुपए बरामद। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जमुई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। झाझा विधानसभा क्षेत्र के रजला कला गांव में एक आशा कार्यकर्ता के घर से 32,42,000 रुपए नकद बरामद किए गए। झाझा एसडीपीओ राजेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि झाझा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार महेंद्र यादव नामक व्यक्ति के घर में बड़ी मात्रा में नकदी रखी गई। इसी आधार पर एसएसटी टीम और थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी। अज्ञात बदमाशों ने सीएनजी ऑटो फूंका जलकर राख। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के विजवनपुर में बुधवार देर रात एक सीएनजी ऑटो रिक्शा में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा, जिससे वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गया। घटना पुराने रेलवे फाटक के निकट बने ओवरब्रिज के नीचे की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक ऑटो पूरी तरह नष्ट हो चुका था। पीड़ित ऑटो चालक अरविंद कुमार ने घटना के बारे में बताया कि वे मतदान कर्मचारियों को सिलाव छोड़कर वापस लौट रहे थे। रात हो जाने के कारण उन्होंने विजवनपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ रुकने का निर्णय लिया और अपना ऑटो रेलवे फाटक के पास ओवरब्रिज के नीचे खड़ा कर घर चले गए। चिराग पासवान की महागठबंधन को सलाह, इतनी समस्या है तो कोर्ट जाइए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन में शामिल नेताओं को हिदायत दी कि आप लोग बार बार विशेष गहन पुनरीक्षण और वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर वाकई में कहीं पर कोई विसंगति है तो फौरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वहां पर आपको समाधान मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह अफसोस की बात है कि ये लोग बार बार इन मुद्दों का जिक्र करके राजनीतिक स्थिति को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट नहीं जा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से यह कहना चाहूंगा कि अगर वाकई में इन मुद्दों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो तुरंत कोर्ट जाइए, लेकिन ये लोग वहां नहीं जाएंगे। बस लोगों के बीच में इसे बड़ा मुद्दा बनाकर पेश करें, जिसे अब मौजूदा समय में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर फिर हमला। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों ने अफगान के स्पिन बोल्डक इलाके में गुरुवार शाम करीब 5 बजे गोलीबारी। अफगान मिलिट्री सोर्स ने न्यूज एजेंसी को बताया कि पाक सैनिकों ने भारी हथियारों से आम नागरिकों को निशाना बनाया। फिलहाल हताहतों की जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान की तरफ से भी जवाबी हमले किए गए हैं। दोस्तों, यह थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।